तुम साथ छिट्टी कहीं भी किसी के साथ ज्वाइन करता हूँ, सेमिनार में वेलकम करता हूँ दिल से। और चलिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन की ये वक्त जो है डिजिटली जाने का है, और हम डिजिटली इस बिजनेस को कितने रफ्तार से ग्रोथ कर सकते हैं उसके बारे में हम उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी सुनेंगे। तो एक बार चैट बॉक्स में आप लोग वेलकम लिख सकते हैं, जोरदार तालियां। क्राउन डायरेक्टर नन अदर देन मिस्टर अजय कुमार सिंह, छपरा बिहार से। तो एक बार स्वागत करता हूं मैं पूरी एंटायर टीम के साथ। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। अजय जी आगे हैं सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर है सर? जी, और मैं आपको होस्ट बना रहा हूं सर, आगे की कार्रवाई आप संभालेंगे सर। जी, आपको मैंने होस्ट बना दिया है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक बार मैं भी चेक कर लूं। जी, एक बार मैं सर डिसअलाउ कर दूं ताकि बीच में किसी की आवाज नहीं आवे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हैंड रेज कर सकते हैं ओके जिनको ओके। क्योंकि मैं जैसे जुड़ा था तो उस समय डबल डबल आवाज आ रही थी, थोड़ा सा सेटिंग शूटिंग कुछ हो रहा था। तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई कि उस समय में हम लोग जब छोटे थे, ऑर्केस्ट्रा, हमारे यहाँ एक ऑर्केस्ट्रा होता है, तो जब हम लोग देखने जाते थे तो उसमें इंस्ट्रूमेंट सेटिंग में जिसमें ज्यादा टाइम लगता था, तो हम लोग कहते थे ये क्या कर रहा है यार, 1 घंटे से ये सेटिंग हो रहा है। तो वो लोग कहते थे कि ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसकी सेटिंग में टाइम लगेगा। और जब सेटिंग में ज्यादा टाइम लगता था, वाकई वो परफॉर्मेंस जबरदस्त देते थे लोग। तो आज अगर सेटिंग में मैं टाइम देख रहा था तो मुझे लगा कि आज का प्रोग्राम वाकई जानदार होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। सर का एक बार मुझे सपोर्ट चाहिए गुरुदेव का। तो सर आप एक बार अनम्यूट कर लेंगे? सर। जी, थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिंह है, जैसे सर ने बताया, और सर ने मेरे बारे में जो भी बताया। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि एक अच्छा भक्त हूं, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। जो भी इनकी दिशा निर्देश थी उसके ऊपर मैंने काम किया, बस। और कुछ भी इसके एक्स्ट्रा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। इसके पहले भी इंडस्ट्री में हम सक्सेस थे, वहां भी इनका मार्गदर्शन था, यहाँ भी सक्सेस है। केवल और केवल मार्गदर्शन, एक कहते हैं ना हनुमान की तरह, बस यस सर का एक बड़ा बड़ा मतलब मेरे अंदर केवल इसी बात को लेकर प्राउड है कि मैंने अच्छा फॉलो किया और अच्छा स्टूडेंट बन के काम किया, जिसका नतीजा हम आपके सामने है। फ्रेंड्स, मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। और मेरी एक कमजोरी है, मेरी एनर्जी स्माइल देख के ही होती है। जब तक सामने वाले चेहरे को हंसता हुआ नहीं देखूं ना, हाउ वंडरफुल। आईफोन के नाम से एक है, रेड टी शर्ट में कमाल की स्माइल है। ये स्माइल ही मुझे चाहिए, यही मेरी एनर्जी है। तो आप लोग मुझे फ्यूल देंगे ना, तो मैं ज्यादा कुछ दे पाऊंगा आज यहाँ पे। इसके बाद देख रहा हूँ अरविंद सिंह जी हैं, हाउ वंडरफुल, बहुत जबरदस्त। अच्छा, विजय शर्मा जी हैं। ये तो स्माइल बड़ी खतरनाक है सर, ये वाकई लीडर वाली स्माइल है। ओप्पो के साथ है अनिल शर्मा जी हैं। सर मुस्कुराना है सर, स्माइल जो है ना आज का सबसे बड़ा वैक्सीन, कहते हैं ना, वैक्सीन से हमारे बॉडी में वो एंटीबॉडी बने या ना बने, लेकिन परवेज यादव जी आप जान लीजिए, मुस्कुराहट से सबसे बड़ी एंटीबॉडी बन रही है, हमारे गुरुदेव बार बार कह रहे हैं। ओके, तो ये मुस्कुराहट मुझे देखना है। और ये एसके सिंह डिजिटल, ओके सुशील, हाउ वंडरफुल, जबरदस्त। तो बस ये एनर्जी चाहिए थी, आपने एनर्जी दे दी, थैंक यू सो मच। मुस्कुराहट बहुत जरूरी चीज है। फ्रेंड्स, बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज के दौर में हैप्पीनेस, हम लोग सो लकी कि हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। मुझे याद है कि आज से 40 दिन पहले हमने जूम की मीटिंग शुरू की। यहाँ पे सर का गाइडलाइन आया कि आप जूम मीटिंग शुरू करो, और इन्होंने एक बात कही थी कि जो लोग जूम पे आएंगे, एक चीज की गारंटी होगी आने वाले समय में, पैसा तो खैर मिलेगा ही, सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन एक चीज मैं भी आज आप लोगों से गारंटी देता हूं सर के भी यहाँ पे, कि अगर आप कमिटमेंट है कि हर दिन मुझे जूम के ऊपर रहना है, तो पूरे जीवन आपके चेहरे पे स्माइल होगी और आपके परिवार में खुशियां होंगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए बातचीत शुरू करते हैं कहानी के माध्यम से। हैप्पीनेस बहुत बड़ी चीज है। हैप्पीनेस के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो यस में टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, क्योंकि पार्टिसिपेशन इक्वल टू वैल्यू।
सर बार बार कहते हैं कि पार्टिसिपेशन, ये आपको चैट बॉक्स में आने को क्यों कहा जाता है? ओके, वीके मौर्य जी हैं, यस। विजय शर्मा जी, यस। वीरान विजाट जी, ओके, थैंक यू। टच शोएब जी हैं, आर के दुबे जी भी हैं, दुबे जी थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये पार्टिसिपेशन क्यों होता है? सर आपको बार बार बताते हैं कि जब आप चैट बॉक्स में आके टाइप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लॉक को खोलते हैं। जब आप चैट बॉक्स में आके टाइप करेंगे उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलता है और जो भी बातें होंगी वो उस सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट चला जाता है। और फ्रेंड्स, सर बार बार कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान जो होता है ना, करेंसी से 1000 गुना बड़ी चीज है। करेंसी से हजारों गुना बड़ी चीज नॉलेज है। तो इस नॉलेज को जब भी मौका मिले अपने सबकॉन्शियस माइंड में जरूर डालिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत लकी हैं कि सर की गाइडलाइन में हम लोग काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से हम शुरू करेंगे। आप लोग तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक पेंटिंग का कंपटीशन हुआ। एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ, उसमें पूरे देश के बड़े बड़े पेंटर गए और जो कंपटीशन करा रहे थे उन्होंने इतनी बड़ी प्राइज रख दी थी कि सारे पेंटर वहां पहुंच गए थे। सैकड़ों पेंटिंग बनाई गई और उस पेंटिंग का जो मकसद था, उस पेंटिंग का जो रीजन था बनाने का, वो था हैप्पीनेस। उन्होंने जो टॉपिक दिया था कि हैप्पीनेस के ऊपर आपको पेंटिंग बनानी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पेंटिंग बनाई। उसमें से जो उनके लोग थे उन्होंने 10 पेंटिंग को सिलेक्ट किया। 10 टॉप की पेंटिंग सिलेक्ट हुई। किसी के अंदर नदियों का, बढ़िया झरने का फोटो था, पहाड़ों का, फूलों का फोटो था, कई जगह पे हंसते हुए खिलखिलाते हुए बच्चों का पिक्चर था। ऐसे ही 10 बड़े पिक्चर थे जिसमें कि बहुत सारी खुशियां दिखाई गई थी कि हैप्पीनेस का मतलब होता है ये झरने, ये पहाड़, ये खूबसूरत बगीचा, ये फूल, ये बच्चों का गार्डन, ये पार्क, बहुत सारे पिक्चर्स थे। लेकिन उस पिक्चर में जब फर्स्ट प्राइज दिया गया तो एक ऐसे पिक्चर को दिया गया जिसको देख के सारे लोग चौंक गए। सारे लोगों ने जाके कहा कि सर इसमें आपको क्या खास दिखा? इसमें तो आप देख रहे हैं कि एक लड़का है, बाइक से बैग पीछे लगाया हुआ है और पेड़ के नीचे छुपा हुआ है और वो पेड़ आंधी से गिरने वाला है। आंधी तूफान इतनी तेज चल रही है, ओले बरस रहे हैं, सारे लोग अफरा तफरी में है, सारा घर उड़ रहा है और इसमें वो बच्चा बैग लगाए, मार्केटिंग का लड़का, और पेड़ के नीचे वो लगता है कि पेड़ अभी भी गिर जाएगा। इसमें शांति कहाँ है? इसमें हैप्पीनेस कहाँ है? इसमें तो डर है, इसमें तो बहुत ज्यादा भय दिखता है। आपने इसको कैसे फर्स्ट प्राइज दिया? उन्होंने कहा कि आप लोगों को पेंटिंग में केवल यही दिखा, इतने सारे डर का वातावरण है, लेकिन आप लोगों ने गौर से नहीं देखा। उस लड़के के चेहरे को देखिए गौर से। वो जो बाइक पे लड़का है वो इतने भयानक सिचुएशन में भी मुस्कुरा रहा है। तो फ्रेंड्स, रियल जो हैप्पीनेस होती है ना, वो अच्छे जगह पे जाके नहीं होती है। रियल हैप्पीनेस हमारे अंदर होती है जब हम विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराना सीख लिए, जब हम पैनिक सिचुएशन में भी हंसना सीख लिए, तो आपके अंदर रियल हैप्पीनेस की शुरुआत होती है। तो शायद मेरा मैसेज आप तक पहुंच चुका होगा कि जो रियल हैप्पीनेस है उसको हमें डेवलप करना है, अपने अंदर डेवलप करना है। खुशी को हमारे अंदर से निकालना है बाहर, चाहे सिचुएशन कितना भी पैनिक क्यों ना हो। एक वेस्टिजियन ही है जो हंस के दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं है जब आप सड़क पे चलेंगे, जब आप अपने मोहल्ले से गुजरेंगे तो लोग कहेंगे कि ये है जो समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया। ये उस परिस्थिति में भी अपने आप अपना हौसला नहीं खोया। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज बातचीत कुछ स्पेशल करना है और सर ने जो जिम्मेदारी दी है उसके ऊपर हम आपको लेके चलते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। ओके, इट्स सक्सेस। चलिए, वेलकम टू द मिशन हैप्पी लाइफ विथ वेस्टेज, टीआरएस एजुकेशन सिस्टम। हम लोग लगातार जो एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं सर की गाइडलाइन से। तो हैप्पी लाइफ, जैसे मैंने बताया कि हैप्पी लाइफ विथ वेस्टेज। वेस्टेज में आप आए हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। श्योर, हम इस बात की गारंटी आपको देते हैं। मैं खुद गारंटी लेता हूं कि आपको यहाँ पे हैप्पी लाइफ मिलेगी।
पैसा सेकेंडरी चीज हो जाता है। आज के दौर में हैप्पी लाइफ का मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो वेस्टीज आपको हैप्पी लाइफ देता है। मैं वेलकम करता हूं इस आज के वंडरफुल सेशन में, जो सर के मार्गदर्शन पे आज मुझे जिम्मेदारी मिली है। फ्रेंड्स चलिए आगे हम लेके चलते हैं। वेस्टीज ही क्यों, आखिर वेस्टीज ही क्यों, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजों को आपको याद दिलाना जरूर चाहूंगा कि वेस्टीज ही क्यों हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बेहतर स्वास्थ्य, आज से पहले ये स्लाइड, आज से 2 साल पहले ये जो स्लाइड था, ये ऊपर पैसा रहता था। लोगों को हम समझाने की कोशिश भी करते थे स्वास्थ्य। इवन मेरे को जब ये बिजनेस बताया गया तो मुझे स्वास्थ्य समझ में नहीं आया था, पैसा ही समझ में आया था, टू बी फ्रैंक मैं आपको बता दूं। बट आज के डेट में पूरा वर्ल्ड ये बात समझ चुका है कि पैसा बाद में, पहले बेहतर स्वास्थ्य। और वेस्टीज शुरू से ही बेहतर स्वास्थ्य को प्रमोट करती आ रही है। बाली सर शुरू से ही हेल्थ को प्रमोट करते आ रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य पाते हैं, हम और हमारी फैमिली स्वस्थ रहेगी, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, फिर देश, फिर दुनिया। शुरुआत हम ही से होती है। पैसा, साथ में पैसा अनलिमिटेड आता है, बताने की जरूरत नहीं है। समय, एक आपको पता है आज की डेट में पैसिव इनकम के हजारों एग्जाम्पल है नेटवर्क इंडस्ट्री में, इसके बारे में बात नहीं कर सकते। सुरक्षा, आज इस इनकम में कितनी सुरक्षा है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत लंबा हो जाएगा इसके ऊपर बात करेंगे तो। बट आपको याद जरूर दिलाते चले कि ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है जिसका नाम है वेस्टीज। इसके अलावा मान सम्मान की बात करें तो शायद इससे बड़ा कुछ कहीं नहीं है। दूसरों की मदद, फ्रेंड्स ये बिजनेस ही ऐसा है कि बिना दूसरों की मदद के हम आगे नहीं बढ़ते। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो अपना बहुत सारा पैसा कमाने के बाद दूसरों की मदद करने की सोच उनके पास आती है। ये वेस्टीज सिंगल दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक व्यक्ति 5% पे जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, तभी से उसका मकसद हो जाता है दूसरों की मदद करना, क्योंकि उसको पता है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, जो बाली सर का टैग लाइन है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट डे से यहाँ पे दूसरों की मदद की भावना दी जाती है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज 200% सफलता। फ्रेंड्स, आज 200% सफलता जिसके लिए पूरी दुनिया तरस रही है। जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को पहले नहीं किया, आज उनको समझ में आ रहा है कि 200% सफलता क्या होती है। 100% मेटेरियलिस्टिक, यानी पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली वो सारी चीजें। 100% जो सफलता होती है वो मेटेरियलिस्टिक होती है, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली वो सारी चीजें। और दूसरी 100% जो होती है वो है स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक, सुकून, पीस, जिसको शांति बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सुकून और शांति भी जीवन में उतना ही जरूरी है, चाहे पैसा कितना भी हो जाए, सुकून और शांति हमें चाहिए, वो भी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो फ्रेंड्स, ये 200% सफलता सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म है वेस्टीज जहां पे 200% सफलता मिलती है। तो वेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, बहुत बड़ा रोल रखता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन के लिए। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म इस धरती पे नहीं है, और हम सबसे भाग्यशाली हैं। ग्रोथ एजुकेशन सिस्टम के तहत ये वेस्टीज हमें मिला, और उसमें भी आरके सर जैसे मेंटोर मिले। तो ये सारी चीजें कहते हैं ना कि जब सारे ग्रह नक्षत्र एक जगह होते हैं तब ऐसा संयोग बनता है। वी आर सो लकी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने की तरफ चल रहे हैं। ये जो इंडस्ट्री है, पहले इसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते थे। मेरी आवाज जा रही है तो एक बार फिर से मैं देखना चाहूंगा, बिल्कुल अगर क्लियर है तो आप यस पे टाइप करेंगे। यस। जी, कुछ लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर आप सभी के पास पहुंच रही है आवाज, यस। परवेज जी हैं, चंदन शुक्ला जी हैं, पुष्पा जी हैं, ओके मैम, एसके जी है। तो डिजिटल, तो अभी एक यहाँ पे आईडी भी आया डिजिटल के नाम से, तो उसी के ऊपर हम लेके चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आज तक इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते आ रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन ये आज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। एक शब्द जुड़ गया आज के बाद किसी को आप ये नहीं बोलेंगे सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। आज के बाद एक बड़ा पावरफुल वर्ड जुड़ गया, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है, एग्जाम्पल्स आपके पास भरे पड़े हैं, डेटा आपके पास है, रिकॉर्ड आपके पास है। आप पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक का
मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, मानव जीवन में जब जब मशीनों ने हस्तक्षेप किया है, जब जब इस मानव को मशीनों ने अपने अधीन किया है, तब तब मानव का विकास कई गुना ज्यादा हुआ है। उस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी क्रांति हुई है। पहले मुनीम होते थे जो कलम कॉपी पे लाखों का हिसाब जोड़ते थे, लेकिन उनका जगह कैलकुलेटर लिया। जब कैलकुलेटर आया तो मुनीम जी का जो 12 घंटे का काम था वो 12 मिनट में होने लगा। फ्रेंड्स, कंप्यूटर जब आया, जब बैंकों में आप याद करिए, हमारे जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनसे पूछ के देखिए, बैंकों में जब खाता होता था तो वो रजिस्टर मेंटेन करना होता था। एक आदमी को 2000 रुपया निकालने के लिए 4 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। फ्रेंड्स, कंप्यूटर ने जब वो जगह ली, आज कितना आसान हो गया। आज हमारे पास डिजिटल है, पे फोन, गूगल पे या जितने भी आप डिजिटल पेमेंट देख रहे हैं, कितना आसान हुआ। कहने का मतलब है कि आपके लाइफ में कितनी तेजी आई, कितना आपका ये सिस्टम डेवलप हुआ, लाइफ आगे बढ़ा, स्पीड आई लाइफ के अंदर। फ्रेंड्स, मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग करते थे जहां फिजिकल होता था। आज ये मशीन ने ले लिया फिजिकल मीटिंग अपने हाथ में। डिजिटल आप अजय सिंह को देख रहे हैं छपरा से, अपने घर में बैठ के, हम अपने बेडरूम में हैं और आप अपने बेडरूम में हैं। सोचिए, जो फिजिकल मीटिंग 2 साल पहले कोई सोचा नहीं होता था कि कभी मशीनों पे भी हम मीटिंग करेंगे, आज इस मशीन ने आज इस इंडस्ट्री को अपने हाथ में लिया। क्या लगता है, इससे बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? फ्रेंड्स, 1000 गुना बिजनेस बढ़ने वाला है, हजारों गुना बिजनेस बढ़ने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मेरा आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आप एक साल बाद, एक साल की बात छोड़िए, 31 दिसंबर 2021 की क्लोजिंग होगी, 22 का सूर्योदय होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए अपने गोल्डन डायरी में कि अजय सिंह ने कहा था ये बात। अगले जो फाइनेंशियल ईयर हमारा आएगा, जो नया साल आएगा, उस समय में वो लोग आपको डिजिटल मार्केटिंग को चिल्लाते हुए दिखाएंगे कि मैं 5% पे था जब इस बिजनेस में आया, लॉकडाउन था, मई महीने में मैंने ज्वाइन किया था और आज मेरा चेक 1.5 लाख का है, 2 लाख का है और मैं घर से बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं गया। इतना पावर देगा ये डिजिटल मार्केटिंग, इतनी तेजी से ग्रोथ होने वाली है। इसकी ताकत को हम समझे फ्रेंड्स। मोबाइल ने, मशीन ने जब जब अपने हाथ में लिया है तब तब क्रांति आई है। तो ये क्रांति का समय है। आज मैं आपसे वही चीज शेयर करने वाला हूं। आज तक हमने जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया, जब हमने वेस्टेज किया, उस समय डिजिटल शब्द नहीं जुड़ा था। उस समय हमारे पास 7 बेसिक होते थे, 100% प्रोडक्ट यूज, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, इसके बाद मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। 100% कामयाबी के लिए ये 7 काम करने होते थे। मतलब कि एक काम 15% मायने रखता था। मैं आज आपसे कुछ ऐसा चीज शेयर करने वाला हूं, एक ऐसा पावरफुल वर्ड शेयर करने वाला हूं, जो अगर आज आपने इस चीज को केवल अपने माइंड में बिठा लिया, अपने जीवन में जगह दे दिया, अपने वेस्टेज के लिए स्पेशल इसको जगह दे दी अपने लाइफ में, तो मैं एक चीज का गारंटी करता हूं, एक चीज की मेरी गारंटी है, अगले 2 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर आपका बिजनेस पहले से दुगना बढ़ जाएगा। 60 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखेंगे। अगर आज आपने इस वर्ड को अपने माइंड में बिठा लिया, अपने कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल्डन डायरी का टॉप पावरफुल वर्ड बना लिया, तो आपको इसके रिजल्ट 60 दिन के अंदर दिखेंगे और आप कहेंगे कि अजय सर ने आपने बहुत गजब की चीज कही थी और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। तो अगर उस गोल्डन वर्ड को आपको जानना है जो आपके बिजनेस में एक बड़ी क्रांति ला सकता है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में आके यस टाइप करें। एक पावरफुल वर्ड, आज की मीटिंग का वो सबसे पावरफुल वर्ड है जो हमारे सर ने हमें 40 दिन पहले दिया और उसका नतीजा है कि आज बिजनेस इस लॉकडाउन में इतनी तेजी से बढ़ रहा है। यस, अजय शर्मा जी है, प्रवेश यादव जी है। ओके, पार्टिसिपेशन मेरा मकसद है कि आपके साथ बना रहे, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या आप मेरी आवाज को ले पा रहे हैं। ओके, संजीव कुमार जी। तो फ्रेंड्स, चलिए पावरफुल वर्ड क्या है उस स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जो हमारा आज का सबसे पावरफुल वर्ड है। आज का गोल्डन वर्ड ये रहा आपके सामने। आज तक 100% कामयाबी के लिए 15% ये जो वर्ड है, ये 15% ही मायने रखता था। लेकिन आज के डेट में फ्रेंड, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मेरा जो आपने सर से सुना 12 साल का, 13 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है,
ये 80% आपकी कामयाबी में रोल रखेगा। 80% इनविटेशन, मोस्ट पावरफुल वर्ड है इनविटेशन। केवल आपने इनविटेशन के ऊपर काम कर लिया अगले 60 दिन तक, केवल इनविटेशन के ऊपर, मैं दावे के साथ कहता हूं इतना बड़ा मैजिक होगा आपके पास, इतना बड़ा रिजल्ट होगा जो पहले अभी तक नहीं हुआ, वो अगले 60 दिन में हो सकता है। इनविटेशन क्या है? इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब बाकी 7 काम जो हम कर रहे थे वो करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें, प्रोडक्ट यूज करें, ये सब कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन अब हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है इनविटेशन के ऊपर। जूम ऐप के ऊपर इनवाइट करना है। जूम एक बड़ा मंच है, जूम को आप छोटा मोटा मंच मत समझे। ये आपका, जैसे आप स्काईलार्क में मीटिंग करते थे, जैसे आप वहां के पानीपत के सबसे बड़े होटल में, सबसे बड़े हॉल में प्रोग्राम करते थे, उससे भी बड़ा मंच है ये। फ्रेंड्स, इसने तो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री ही तोड़ दी है। घर में रह के आप मुंबई वाले को इनवाइट करते हैं, लिंक भेजते हैं कि आप आ जाओ, 9:10 पे कमाल का प्रोग्राम होने वाला है, तो आप घर बैठे ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये आप तब कर पाएंगे जब इसकी ताकत को समझेंगे। फ्रेंड्स, एक ही काम करना है, आज से इस काम को आप बिल्कुल अपने दिल दिमाग में बिठा लीजिए। इनविटेशन, आज से आप इनवाइट के पावर को समझ लें कि मुझे रोज लोगों को इनवाइट करना है जूम मीटिंग के लिए, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आपके अपलाइन सारा मटेरियल लेके तैयार बैठे हैं, वो पूरा दिन काम करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, सोचते हैं, सारा तैयारी करते हैं। आपको क्या लगता है मीटिंग करने के लिए जो अपलाइन हमारे हैं वो कितनी तैयारियां करते हैं? टॉपिक लेके आते हैं, हर आदमी से बात करते हैं, पूरी तरह से तैयार रहते हैं। लोग घरों में अपने लेटे हुए हैं, लेकिन वो बैठ के टाई लगा के हमारे सामने कैमरा पे पैसिनेट होकर बात करते हैं, लैपटॉप पे वीडियो। ये सारी चीजें अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए। लेकिन हम इसका रिजल्ट कब लेंगे? जब हम इस वर्ड को समझेंगे। फ्रेंड, जिन जिन लोगों ने इस वर्ड को आज समझ लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ अगले 1 महीने के अंदर उनको आप देखेंगे, वो एग्जाम्पल देते हुए नजर आएंगे कि अजय जी ने बताया था इन्विटेशन की पावर, मैं इसके ऊपर काम करना शुरू किया और आज की डेट में इतना बड़ा बिजनेस है। फ्रेंड्स, इनविटेशन बहुत ही पावरफुल वर्ड है। शायद मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार यस में चैट बॉक्स करेंगे। इनविटेशन, ये MAYMUMI, अजय शर्मा जी, यस, ओके ओके। अजय जी को बिल्कुल मेरी बात क्लियर पहुंच रही है। VK मौर्य जी भी मेरी बात से संतुष्ट है, मेमचंद जी है, ओके। फ्रेंड्स, ये इनविटेशन आज हमारा सबसे गोल्डन वर्ड है। विश्वास करें फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा अनुभव है, और आज के सिचुएशन में जो आने वाला समय है, मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ब्लास्ट के कगार पे खड़ा है। नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा ग्रोथ होने वाला है, इतना बड़ा ग्रोथ कि शायद हम उसके रफ्तार को नहीं देख पा रहे हैं। इस इनविटेशन को आज से अपने जीवन में लागू करिए। आज से लोगों को फोन करिए, इनवाइट करिए। कैसे इनवाइट करना है, आइए उसके ऊपर चलते हैं। 4 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनवाइट करने के। पहला, कीप इट शॉर्ट। आप जो इनवाइट करेंगे शॉर्ट में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, हम इनवाइट करते हैं लोगों को, तो हम उनको इनवाइट करते हैं जिनसे हम 2-4 महीने पहले बात किए हों या काफी लंबे समय से बात नहीं हुआ हो। तो जब बात आप करेंगे ना तो लंबी बात होने लगेगी, और आजकल मैक्सिमम बातें नेगेटिव से शुरू होती है। इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, तो फोन करेंगे, लास्ट का 2 मिनट आप बचा के रखेंगे इनविटेशन के लिए। सारा हाल समाचार बात कर लिए, जो भी आपको बात करना है कर लिए, लेकिन लास्ट में 2 मिनट के अंदर उनको इनवाइट करना है। तो इनविटेशन हमेशा शॉर्ट में रखना है। आंसर क्वेश्चन विथ क्वेश्चन। जब क्वेश्चन होता है, कभी भी आप फोन पे इनवाइट करते हैं तो सामने वेस्टेज है क्या, कभी पूछेगा कोई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अब इसमें मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज नहीं करना है। क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से ही देना है। आप सब सीधे सवाल तैयार रखिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, जैसे अगर कोई पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, सर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। घर बैठे आप बेहतर हेल्थ की जानकारी ले सकते हैं, आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी रहेगी। क्या आप ये जानना नहीं चाहते? ये क्या है, आपका सवाल है। सर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, घर बैठे एक बड़ी इनकम आप बना सकते हैं। सर क्या आप ये नहीं चाहते? ये आपका सवाल है। अगर वो कहता है वेस्टेज है क्या, सर वेस्टेज के बारे में क्या जानते हैं, क्या आपका अनुभव रहा है, ये आपका सवाल है। सवाल उनसे करें। आप हम अगला आदमी और उसके आगे चॉइस ऑफ टाइमिंग, टाइमिंग का चॉइस जरूर दें। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं सर शाम को है मीटिंग 9:10 पे,
फ्रेंड्स उनको आप ये बोलिए आज शाम को आप आना चाहेंगे या कल आना चाहेंगे। रेगुलर हमारी मीटिंग होती है इस टाइम पे, शाम को आएंगे कि कल आएंगे। जब आप एक ऑप्शन देते हैं ना सामने वाले के पास, सबसे बड़ी बात है कि वो खुश होता है, वो ये समझता है कि हमारी वैल्यू ये कर रहे हैं, हमको ये चॉइस दे रहे हैं कि सर आप आज शाम वाला मीटिंग ज्वाइन करना चाहेंगे या कल का। तो मैक्सिमम टाइम में आप ऑप्शन देंगे, मैक्सिमम नहीं हमेशा ऑप्शन दे। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि लोग कल वाला बोलते हैं कि सर आज तो नहीं मैं कल वाला करूंगा, और कुछ लोग आज पे तैयार हो जाते हैं कि कोई बात नहीं हम आज ही कर लेंगे। ये छोटे छोटे चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। नो ओब्लाइजेशन, ओब्लाइजेशन पे हमें बिल्कुल ध्यान देना है। कई बार होता है कि हम इनवाइट करते हुए कुछ बड़ा बोल देते हैं, सर आप आ जाइएगा ना, जिंदगी आप रातों रात स्टार बन जाइएगा, आप एक मीटिंग अटेंड करिए आपके जीवन बदल जाएगा। ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। हमें ये बोलना है कि सर मैं ये गारंटी नहीं लेता कि इसके लिए आप बने ही हैं या आपके लिए ये बना है, बट ये जरूर है कि आज आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज जो मैंने आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट या 1 घंटा समय दिया, वाकई लाइफ में कुछ अच्छा चीज महसूस हुआ, वाकई कुछ मेरे लाइफ के लिए कुछ अच्छी नॉलेज मुझे मिली। तो कुछ ऐसा बताएं जैसे हेल्थ को बता सकते हैं, वो सामने वाला जिस प्रोफेशन से उस हिसाब से। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा हमें ये नहीं करना है कि आप आ जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप एकदम जीवन बदल जाएगा। ऐसा कुछ बोलने पे ना लोग थोड़ा सा उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमें सिंपली बताना है कि आप आए, अगर आप आते हैं तो इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे या ये कंपनी आपके लिए फिट बैठेगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपका अनुभव बड़ा शानदार रहेगा। यहाँ आके आपको ये फील होगा कि वाकई ये हमारे काम की चीज है, ये आपको फील जरूर होने वाला है। तो आप छोटी चीजें लेकिन पिंच करने वाली चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के लोगों को इनवाइट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इनविटेशन जूम के ऊपर इनवाइट करना है, ध्यान रखें। जूम के ऊपर हमें आज से, क्योंकि ये आने वाले समय में भी हम ये क्यों मानते हैं 25 तक लॉकडाउन 24 तक रहेगा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 5 साल लॉकडाउन रहेगा, कुछ ऐसा नियम सरकार ने बना दिया फिजिकल मीटिंग ही नहीं करना है, क्या करेंगे? आज जो तैयारी आप करेंगे उसी का परिणाम आपको 6 महीने बाद मिलने वाला है। बाली सर हमेशा एक बात करते हैं, जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड्स मिलके, आज तैयारी कर लेते हैं। देख इस साल की जो क्लोजिंग होगी वो एक रिकॉर्ड ब्रेक होगी, मेरा विश्वास है। अगर हमने इस चीज के ऊपर काम कर लिया, जूम के ऊपर इनवाइट करना सीख लिया, जूम के ऊपर लोगों को बुलाना सीख लिया। बहुत सारे लोग हैं जो जूम को एक छोटा मंच समझ रखे हैं। जैसे कई जगह हमारे यहाँ पहले होता था, स्टार डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, और जूम पे मीटिंग करते हैं 10 लोगों की, 20 लोगों की। फ्रेंड्स नहीं करना है। आप एक टाइम, भले वो अल्टरनेट हो, अपलाइन जो भी टाइम दे, अपलाइन की मीटिंग को आप पहले हाउसफुल करें, वहां 100 लोग, क्योंकि छोटी मीटिंग में हमें लगता है कि 10 लोग हैं, लेकिन वो जो 10वां आदमी नया है ना, उसको वो दिखता है कि इतने कम लोग हैं, इनकी स्ट्रेंथ यही है। फ्रेंड्स मिनिमम 30 लोगों की मीटिंग होनी चाहिए, मिनिमम। जैसे आप फिजिकल भी मीटिंग करते थे तो वहां 30-40 होते थे तो अपने को लगता था ठीक ठाक मीटिंग है। ये भी मंच है, यहाँ भी अगर 30 से कम है तो आप मीटिंग बिल्कुल मत करिए। अरे इनवाइट ही तो करना है, 4 लोग मिलकर अगर 10-10 को इनवाइट कर लिए तो 40 की मीटिंग हो गई। दिक्कत कहाँ आ रही थी कि हम इनवाइट के ऊपर फोकस नहीं करते थे, इनविटेशन की ताकत को नहीं समझते थे। फ्रेंड्स ये इनविटेशन ही है जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से उछाल कर ले जाएगा। पहले जो हम लोगों ने 6 साल में किया है ना फ्रेंड्स, अगले 1 साल में लोग करेंगे, 5% वाले अगले 1 साल में करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। केवल वो लोगों को जूम के लिए इनवाइट करना सीख लिए, घर बैठे लोगों को इनवाइट करने लगे, जूम ऐप डाउनलोड कराने लगे, उनसे कनेक्ट कराना सिखा दिए। अब ये चीजें अगर करने लगे तो आप देखिएगा 1 साल के अंदर लोगों को वर्क फ्रॉम होम से लाखों रुपए की इनकम जरूरी है इनविटेशन। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड के ऊपर, जो एक इंपॉर्टेंट स्लाइड होगा हमारा, जिम्मेदारी की शक्ति। मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा रोल रहा इसका, क्योंकि हमारे अपलाइन जो हमारे मेंटोर हैं वो काफी दूर होते थे, तो स्टार्टिंग में ही इन्होंने जिम्मेदारी का एहसास करा दिया हमें।
फ्रेंड्स जिम्मेदारी के ऊपर कुछ कोटेशन है, आप पढ़ सकते हैं। उन्हीं हालत एवं हालातों में कुछ सुधार आएगा जिनकी जिम्मेदारी आप स्वयं पर लेंगे। मतलब क्या है, अगर आपको जूम के ऊपर ज्यादा लोगों को लेके आना है तो जिम्मेदारी आपको खुद उठाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि हमारे टीम में ज्यादा पीवी जनरेट हो, जिम्मेदारी खुद को उठाना पड़ेगा। जिस भी हालत में या हालात में सुधार करना है उसकी जिम्मेदारी हमें स्वयं पर लेना पड़ेगा। मैं कई बार लोग कहते हैं कि सर अपलाइन साथ नहीं देते, अपलाइन टाइम नहीं देते। मैं कहता हूं कि भाई मेरे साथ भी वही था, हमारे भी अपलाइन फोन पे ही टाइम दिया करते थे, क्योंकि महीने में एक बार समय देते थे, 2 बार समय देते थे, बार बार तो समय देंगे नहीं, हजारों किलोमीटर दूर से आके। तो अगर आप जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आप यहाँ सक्सेस हो जाते हैं। तो जिस भी हालत में आपको सुधार करना है, जिस भी हालात को बदलना है, उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज है। सर हमारे बार बार बोलते हैं यार के सर कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, ली जाती है। कल हमारे टीम में कितने लोग होंगे इसकी जिम्मेदारी अपलाइन देगा नहीं, लेना होगा। हमें लेना है कि सर कल मेरी टीम में 10 लोग होंगे, सर कल मेरी टीम से 5 नए लोग आएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। सर कल सबसे पहले 8:30 में या 9:10 में पहला लॉगिंग मेरा होगा, सबसे पहले मैं और मेरी टीम इंटर करेंगे आपके मीटिंग में। ये जिम्मेदारी हमें लेना होगा, कोई देता नहीं है, लेना है। लेना सीख गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। दुनिया की सबसे बेहतर दवाई है जिम्मेदारी। दूसरा कोटेशन, दुनिया की सबसे बेहतर दवाई है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देती। आप देखिए जिन जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली होगी ना अपनी टीम की, विजय शर्मा को देख लीजिए, मेमचंद जी को देख लीजिए, मनोज जी डायमंड है उनको देख लीजिए, दुबे जी को देख लीजिए, हमारे मेंटोर सबको छोड़िए, हमारे मेंटोर को देख लीजिए। 1-1 घंटा मीटिंग करते हैं, कभी आपने थका हुआ देखा है? जितने भी आपके अपलाइन हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, आप कभी उनके चेहरे पे थकान देखते हैं? पता है क्यों? क्योंकि ये दवाई उन्होंने पी ली है। उन्होंने ये दवाई पी ली है। कौन सी? जिम्मेदारी वाली। एक बार पी के तो देखिए साहब, इस दवाई को पी के देखिए, ये जिंदगी भर थकने नहीं देगी आपको। तो जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। कल की मीटिंग, सर कल का जो प्रोग्राम है ना, कमाल का प्रोग्राम होगा, उसमें देखिएगा मैं ये आपकी जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी, किसी और की नहीं। मैक्सिमम लोग करते हैं टीम को फोन, जी आपके कितने लोग आएंगे, आपके कितने लोग आएंगे। अगर किसी की टीम के लोग नहीं आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, वो अपलाइन को तो समझा लेते हैं, सर देखिए ना 5 लोग आज आने वाले थे, नहीं आए। अपलाइन जानता है भाई वो 5 लोग इसलिए नहीं आए कि आप खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। अरे आप खुद से कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हो? जब खुद से जिम्मेदारी लोगे ऑटोमेटिक टीम करनी शुरू कर देती है। जिम्मेदारी खुद को लेनी है। हम कितने लोगों को इनवाइट करेंगे कल, हम कितने लोगों को इनवाइट करेंगे जूम मीटिंग पे, खुद जिम्मेदारी लेनी है। जिस दिन खुद ले लीजिएगा ना आप थकिएगा, ना आप रुकिएगा, और देखिएगा आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है। सीखी है मैंने जिंदगी से एक सीख, सीखी है मैंने जिंदगी से एक सीख, जिम्मेदारी इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, आरके सर से मैं बड़ा लगता हूँ। जोक्स द पार्ट। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितने लोगों ने जिम्मेदारी ली है ना, वो समय से पहले बड़े बन जाते हैं। समय से पहले। जिम्मेदारी ऐसी चीज है। आपके टीम में रोहित है लड़का, यंगस्टर, ऐसे कितने चेहरे हैं। आप देखिए समय से पहले कितनी गंभीरता आ गई है, कितनी ज्यादा लीडरशिप छलकती है इस उम्र में। मनोज जी को देखिए, मेमचंद जी को देखिए, अभी उम्र क्या हुई है, लेकिन आप मैच्योरिटी देखिएगा, ऐसा लगेगा जैसे 50 साल वाली मैच्योरिटी है। क्यों है? क्योंकि जिम्मेदारी इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। बड़ा मतलब बूढ़ा नहीं, बड़ा बना देती है, मैच्योर बना देती है। फ्रेंड्स जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर बात करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा मकसद यही है कि 2021 की जो क्लोजिंग हो, 31 दिसंबर 2021 की क्लोजिंग हो, 2022 का जो हम वेलकम करें, इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में क्रांति आवे, और वो क्रांति आरके सिंह एंड टीम इंटायर पूरी चीजें हो सकती है केवल इन्विटेशन से और जिम्मेदारी से। फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्शन। मैंने इस चीज के ऊपर पूरा विश्वास किया शुरू से, एक्शन को मैंने बहुत ज्यादा माना। और एक्शन भी कब? कल नहीं, आज। एक्शन आज।
आज का ही एक्शन आपको हमेशा टॉप पे ले जाएगा। मैं ये नहीं कहता है सारे लोगों को इनवाइट करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में हम बड़ा कामयाब हो तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। एक एक्शन आपको सफल बना सकता है, एक एक्शन आपके सारे ड्रीम पूरे कर सकता है। वो एक्शन है कि अपने अपलाइन को फोन करें या व्हाट्सएप करें। आज सोने से पहले जरूर फोन करिए, जो आपके अपलाइन है उनको फोन करिए या व्हाट्सएप करिए कि सर कल के प्रोग्राम में मैं अपने इतने लोगों के साथ रहूंगा। ये क्या है, आपने ऐलान कर दिया अपने आप से, आपने आह्वान किया यूनिवर्स से। जब आप अपने अपलाइन को फोन करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, इससे ये होगा कि आप ऊपर वाले को साक्षी मान लिया कि आप मेरी मदद करो, मैं कल इतना बड़ा काम करने वाला हूं। तो ये जरूर करना है। आज एक्शन करिए, आज फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, आप जितने लोगों को जानते हैं उनको आज से आप उनको जूम के ऊपर ले आइए। लेकिन आज एक्शन अगर आपने कर दिया, कई लोगों को लगेगा यार क्या कर रहा है अपलाइन को फोन करके, करेंगे कल 5 लोगों को बोलेंगे, 2 लोगों को। फ्रेंड्स, चाहे एक आदमी आपका कल नहीं आवे, लेकिन आज आपको एक्शन जरूर करना है। अपने अपलाइन को फोन करके या व्हाट्सएप करके जरूर बताना है कि सर मेरा कल रिजल्ट बेहतर होने वाला है। ये आपका एक्शन आपको हमेशा आगे रखेगा। कल पे कोई भी भरोसा नहीं, आज का एक्शन हमें होना चाहिए। आज आपके अपलाइन के पास आपका व्हाट्सएप जाना चाहिए, आपका मैसेज जाना चाहिए, आपका फोन जाना चाहिए। जो आप कर सकते हैं कि सर कल का प्रोग्राम मेरा ऐसा होगा, कल आप जो प्रोग्राम रखेंगे उसमें एक नया देखेंगे हमें, हम इस टाइप का एक्शन ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक्शन आपको हमेशा टॉप पे ले जाएगा। और आप जबरदस्त हैं, आप यूनिक हैं, आप जबरदस्त हैं, आप यूनिक हैं। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ, दीर्घायु और खुश रखे। हमारे मेंटर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो आज की जिम्मेदारी हमारी यहीं तक थी। फ्रेंड्स, मैं फिर वापस चलता हूं अपने मेंटर के पास। एक बार फिर से मैं होस्ट बना देता हूं सर को। आज हमारी जबरदस्त सर, सुपर। एक बार जोरदार तालियों से आज के इस जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए अजय जी का दिल से धन्यवाद कीजिए आप सब लोग। इतना जबरदस्त, अगर दिल से आप लोगों को लगा है कि आज का प्रोग्राम नाइस रहा है तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई आप लोग कर सकते हैं। और जबरदस्त तरीके से आप लोग अजय जी का हौसला अफजाई कर सकते हैं। जबरदस्त एनर्जी लगाई अजय जी ने और हम सब लोगों को एक शानदार ट्रेनिंग के माध्यम से अवगत कराया कि आने वाले समय के अंदर किस तरीके से वेस्टीज जो है ग्लोबली जा रहा है और डिजिटली जा रहा है। तो हमें डिजिटली आना पड़ेगा और आप लोग जितना ज्यादा जिम्मेदारी लेके काम करेंगे। तो अगर अजय जी का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा तो 5 रेटिंग्स कितने लोग देना चाहेंगे? एक्सीलेंट के लिए 5, बेटर, बेस्ट 4, 3, 2। चैट बॉक्स में लिखिए कितना रेटिंग्स देना चाहते हैं। 5 का मतलब एक्सीलेंट, 4 का मतलब है कि आप लोगों को गुड, बेटर लगा, ठीक ठीक लगा है। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो दोनों इसके ऊपर वर्क कीजिए दोस्त। यही वो रास्ता है जिस रास्ते पे चल के हम बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि हमें खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने आप को डेवलप करना है। सो जो लोग दिल से आज के प्रोग्राम को एंजॉय कर पाए हैं, सबसे पहले अजय शर्मा जी हैं, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले तो स्वागत है अजय जी का। और मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। अजय जी से एक बार जानते हैं कि अजय जी की बात इनको कैसी लगी। मैं इधर से आपको अथॉरिटी देता हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी अजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, बात कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा सर का ना प्रोग्राम, सर बहुत अच्छा लगा सर जी। तो इसके ऊपर अमल करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर मैजिक किया जा सकता है क्योंकि डिजिटली इंडिया जा रहा है और डिजिटली हमें भी जाना पड़ेगा। क्योंकि जो काम ऑलरेडी सरकार पूरे विश्व में लोग कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, और अजय जी ने जो एजुकेशन दिया है, इस एजुकेशन से डेफिनेटली आप सब लोग लाभान्वित होंगे और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट लेना है। तो हम सब ने इस मिशन में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी तरीके से लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा, जो फॉर्मूले सिंपल तरीके से इतने कम समय में बताया है। तो एक बार सभी लोग अजय जी के लिए जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे सर, धन्यवाद करेंगे सर। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त, आप जबरदस्त so हैं। much, sir. बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
विजय जी का स्वागत है। विजय जी ने भी बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं और विजय जी लगातार इस लॉकडाउन पीरियड में भी अभी बिजनेस को बिल्कुल बूम पे उठाए जा रहे हैं। पिछले महीने का विजय जी का पे आउट 2,40,000 का रहा है तकरीबन, और 1,10,000 पॉइंट वैल्यू क्रिएट किया था। तो बधाई के पात्र हैं विजय जी। और आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा सर आपको। गुड मॉर्निंग अजय सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम सर राजा आपका। और आपने एक ऐसी बात कही है जो सभी के लिए, मतलब सभी को अमल क्या अभी से ही लागू कर देनी चाहिए, और मैंने कर दी है सर। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। जी दुबे जी। गुड मॉर्निंग सर। सर कितने रेटिंग्स देना चाहेंगे सर आप। सर 5+। अच्छा 5+। 5+ आज से, लेकिन मैं फिर भी 5+ देना चाहूंगा। और से अजय सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इतनी पावरफुल एजुकेशन दी है कि शायद एक बार रात को सोचने पे सोने पर भी मजबूर कर देगी। थैंक यू सर। चलो सर, वेलकम सर। इसको जबरदस्त तरीके से अप्लाई। जी सर, गुड मॉर्निंग अनिल जी। दुबे सर। जी सर मैं सिद्धार्थ सर जो बोलते हैं ना उसी पे विश्वास करता हूँ कि अगर वाकई कुछ अच्छा लगा हो ना तो दिल से जो अगर आपने लिया हो तो धन्यवाद की जगह पे अगर कल आपके लोग बढ़ जाते हैं ना इस जूम पे, तो मुझे लगेगा कि शायद मेरा मेहनत या मेरी कोशिश सफल रही, और तब हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि वाकई हमारी बातों से आपने थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट किया। कम से कम सर 15 लोग रहेंगे कम से कम। सैल्यूट सर। जबकि सर हम कल जो बातचीत करेंगे, कल सर जो बातचीत हमारी रहेगी वो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से रहेगी, क्योंकि हम शाम को 7-8 बजे तक वहां पे पहुंच जाएंगे, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आप सबका सर आशीर्वाद। तो बिल्कुल आशीर्वाद है सर। आप खूब बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। हम सबका मिशन यही है कि हम सब लोग घर में रहें, डिजिटली एडॉप्ट करें और अपने आप को इस डिजिटल जो ऑनलाइन वेबिनार है इसको समर्पित कर दें, और ऐसा कुछ कारवां बनाएं कि आने वाला समय जो है हमें इंस्पिरेशन के रूप में लोग देखें और हमारे प्रेरणा स्रोत बन के लोग काम करें, कहें कि यार मुझे उनकी तरह बनना है। सो जबरदस्त ट्रेनिंग रहा सर। थैंक यू सो वेरी मच सभी का। थैंक यू सो मच। सभी लोग कल मिलेंगे जी। कल 9:10 में एक शानदार ट्रेनिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल सुपर संडे मनाएंगे रात के 9:10 में। सो मिलते हैं हम सब। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद सर। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया अजय जी, अगेन आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर, लव यू सो मच। लव यू टू सर। ऑल थैंक यू सर।